अब देखिए अपन ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए और मैट्रिक्स को अपन स्मॉल लेटर्स मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स आते हैं, इसके अंदर उपस्थित करते हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन का आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह में क्या क्या गुण पाएगा। सबसे पहला गुण आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को, यदि किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। एक बार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त आव्यूह। यदि किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह की क्या कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है। किसी मैट्रिक्स या किसी आव्यूह ए की परिवर्त आव्यूह को ए डैश या एटी मतलब एक और ट्रांसपोज ए डैश या एटी से दर्शाते हैं। और समझ आए? देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स के बराबर दिया आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने एक 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स लिख ली है आपके सामने। अब दूसरी बार लिखेंगे 3x3। ठीक। अब मैंने क्या बताया, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है। मैंने क्या बताया, आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, आव्यूह की पंक्तियों को क्या बदल दें? स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो प्राप्त आव्यूह क्या कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है। तो अगर इनकी पंक्तियों में पहली पंक्ति क्या है? ये R1 हो गई, पंक्तियों R1 हो गई, R2 हो गई और ये आपकी R3 हो गई। ठीक। तो R1 को मैं C1, ये आपकी C1 हो गई, तो C2 हो गई और ये C3 हो गई। तीन पंक्ति और तीन सब हो गई। तो मैं इस पंक्तियों को R1 को क्या बदल रहा हूँ? C1 में बदल रहा हूँ। 1 2 3 R1 थी, R1 को मैंने क्या बदल दिया? घुमा के C1 में बदल दिया। R2 है, R2 को घुमा के क्या बदल दिया? C2 में बदल दिया। और R3 को घुमा के क्या बदल दिया? मैंने C3 में बदल दिया। बदल दिया पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को, R1 को, R2 को और R3 को मैंने C1 C2 और C3 में बदल दिया। प्राप्त क्या हुई? वही 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो ये इस तरह जो घुमाने पर, बदलने पर जो प्राप्त हुई है वो मैट्रिक्स ए की क्या कहलाएगी? परिवर्त आव्यूह कहलाएगी। अब परिवर्त आव्यूह क्या होती है समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म होते हैं। परिवर्त आव्यूह में क्या होते हैं? कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह की विशेषता मान लीजिए या परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म मान लीजिए। परिवर्त आव्यूह का पहला गुणधर्म क्या है?
यदि मैं किसी मैट्रिक्स के परिवर्त निकालूं तो वापस से मुझे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो आपको दिख रहा है वो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब एक बार ये पहले ये था, इसका अपन ने एक ट्रांसपोज निकाला, अब वापस से मैं यदि इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, वापस से मैं यदि इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है, अब इस वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों को वापस टाइम बदल देंगे, स्तंभ में बदल देंगे, 1 4 7 2 5 9 2 5 8 3 6 और तो ये हमें 3 बाई 3 20 वापस से वही ए मैट्रिक्स का मतलब ए मैट्रिक्स की क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक वही मैट्रिक्स है। तो देख लीजिए हमने प्रूफ किया गया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि निकाला जाए तो वो ए के बराबर आता है। तो परिवर्त आगू का गुणधर्म पहला क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स ए के यदि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए के बराबर आता है। सेकंड इसका गुणधर्म है, के इंटू ए का ट्रांसपोज के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यहाँ के क्या है, यहाँ के कोई अचर है, यहाँ के कोई क्या है अचर है, यहाँ के कोई क्या है अचर। मतलब क्या है इसका समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए थी, कोई मैट्रिक्स क्या थी ए थी, जैसे यही थी, और इसको किसी संख्या से हमने गुणा कर दिया, मान लो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 से गुणा कर दिया, तो उसका ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो कि उस संख्या और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। थर्ड गुणधर्म है आपका जो बात समझ आ गई, के एक आया के क्या है कोई संख्या, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो उस संख्या और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद आता है थर्ड गुणधर्म ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, प्लस हो या माइनस, ए दो मैट्रिक्स है तो ए के ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। मतलब क्या है इसका, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी समान क्रम की, सबसे पहले तो योगफल के लिए क्या नियम है, योगफल और व्यवकलन के लिए मैट्रिक्स में क्या नियम है, तो समान क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए। यदि मान लो दो मैट्रिक्स समान क्रम की दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए, घटाया जाए और फिर उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो प्रत्येक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अलग अलग ट्रांसपोज के योग या माइनस के बराबर आता है। उसके बाद में आता है नंबर फोर्थ गुणधर्म ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज वो आपके बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यहाँ बात थोड़ी ध्यान देंगे, थोड़ा अलग हटते हो गए, आप लिखते तो क्या लिखते साहब, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो उल्टा हो गया, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब पहले ए इंटू बी निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो गुणनफल करेंगे तो वो दोनों बातें क्या हैं बराबर आएंगी। मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, अभी अपन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे आपको। ठीक, अब अगला आता है सममित आव्यूह, इसमें चल रहा है सममित ठीक। अब सममित आव्यूह क्या है, देखिए सीधा सा, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकालने पर वो वापस से ए के बराबर ही प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई मैट्रिक्स ए अपन ने लिख दी और उसका ट्रांसपोज निकाला और वापस से क्या प्राप्त हो गया, वो ट्रांसपोज भी ए के बराबर ही प्राप्त हो गया, तो वो मैट्रिक्स ए आपकी क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह कहलाएगी। दूसरा इसमें आता है विषम सममित आव्यूह का
विषम सममित आव्यूह। अभी दोनों के एग्जांपल बनाएंगे। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह में क्या होता है साहब, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, क्या के बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए, तो वह मैट्रिक्स ए आव्यूह क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। सममित आव्यूह में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर आ जाता है, जबकि विषम सममित आव्यूह में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाता है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जैसे पहले मैं सममित आव्यूह का एग्जांपल बताना है आपको। ए बराबर मैंने लिख दिया 6 -7 -7 और 8। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखी है, 2x2 क्रम की क्या है, ये एक आव्यूह है। अब चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित है, या दोनों ही नहीं है। देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, तो ए का ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए का ट्रांसपोज निकालने का तरीका आप जानते हैं, पंक्तियों को काय में बदलना है, स्तंभों में बदलना है। पहली पंक्ति कौन सी है साहब, 6 और -7, और दूसरी पंक्ति कौन सी साहब, -7 और 8। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल रहा हूँ साहब, आपको लग रहा है ऐसा मैं बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ मैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 6 -7 पहली पंक्ति में लिखा हुआ था, उसको मैंने पहले स्तंभ में लिख दिया। और ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को मैं दूसरे स्तंभ में लिख रहा हूँ, -7 और ये 8, दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में लिख दिया, मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसपोज, ये जो ए का ट्रांसपोज अपन ने निकाला है वो ए के बराबर ही प्राप्त हो गया। ए का ट्रांसपोज अपन ने निकाला, पंक्ति को R1 को C1 में बदल दिया, R2 को C2 में बदल दिया, लेकिन वो ट्रांसपोज भी ए के बराबर ही प्राप्त हो गया। इसका तात्पर्य क्या निकला साहब, इसका तात्पर्य क्या निकला, ये जो मैट्रिक्स ए थी, ये जो मैट्रिक्स ए थी आव्यूह ए है, वो आपकी कौन सी आ गई, सममित आव्यूह हो गई। तो आपकी कौन सी आव्यूह हो गई, अतः आव्यूह ए सममित आव्यूह। आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह। देखिए आपने सममित आव्यूह का क्या पढ़ लिया, एग्जांपल। इसके बाद में अपन एक विषम सममित आव्यूह का एग्जांपल देखते हैं साहब, कि विषम सममित कैसे आएगी। तो देखिए विषम सममित का अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए b बराबर, मैंने मैट्रिक्स ले ली, b बराबर 0 -5 -5 और 0 मैंने आपको 0 -5 +5 और 0। ये मैंने 2 पंक्ति का ले ली साहब आव्यूह ले ली। अब जरा चेक करता हूँ मैं कि ये सममित है या विषम सममित, तो सममित है या विषम सममित है। तो देखते हैं अपन b का ट्रांसपोज निकालते हैं। b का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको मालूम है कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो ये जो पहली पंक्ति थी इसे मैं पहले स्तंभ में बदल दिया, और ये दूसरी पंक्ति है इसको मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ, अभी स्पष्ट पता नहीं लग पा रहा है कि ये b के बराबर आ गया या माइनस। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें से यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह बाहर ले लें, तो ये 0, अब 0 तो माइनस प्लस बराबर है, तो 0 0 रहेगा। ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो आपकी b के बराबर प्राप्त होगी, वो b बराबर प्राप्त, इसलिए मैं ले सकता हूँ b का ट्रांसपोज, माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो बाहर निकाला था, और ये मैट्रिक्स आई के बराबर है आपकी b के बराबर है, तो b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर आ गया। b का ट्रांसपोज काय के बराबर आ गया, माइनस b के बराबर आ जाते हैं। मैं लिख सकता हूँ अतः मैट्रिक्स b आव्यूह b क्या हो गई, विषम सममित आव्यूह हो गई। अतः आव्यूह b क्या हो गई, विषम सममित आव्यूह हो गई। तो ये उनके आव्यूह परिवर्त आव्यूह के क्या हुए, गुणधर्म हुए। पहला गुणधर्म अपन का था किसी भी परिवर्त मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का यदि परिवर्त निकाला जाए तो वो एक के बराबर आता है।
दूसरा के इंटू ए का ट्रांसपोज के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आता है, यहाँ पे तो बचा है प्लस या माइनस का ट्रांसपोज करा जाए तो वो अलग अलग दोनों की योग या माइनस के ट्रांसपोज को लगाता है। गुणनफल का ट्रांसपोज, यहाँ फिर से जानने वाली बात है कि गुणनफल का ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज उल्टा v का ट्रांसपोज इनटू a के ट्रांसपोज की बराबर आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होती है साहब कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए जैसे अपन ने निकाला था और वो वापस से a के बराबर ही प्राप्त हो जाए तो सममित आव्यूह होती है। और विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होती है यदि किसी मैट्रिक्स का निकाला जाए ट्रांसपोज निकाला जाए और वो माइनस बी के बराबर आ जाएगा, क्या हो रहा है माइनस बी के बराबर आ रहा है, तो वह मैट्रिक्स क्या होती है विषम सममित आव्यूह होती